हेलो एवरीवन। तो आज का ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा स्टडी वाला होने वाला नहीं है, क्योंकि आज था मतलब मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन। और आजकल ना मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या आप लोगों को दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं। सिर्फ वही मेरा रिवीजन रह गया है और PYQs लगा रही हूँ, तो पर डे वही चल रहा है मेरा। और वैसे तो मेरी मॉर्निंग 4:30 पर हो गई थी, लेकिन मैं आप लोगों को अपना टाइम 5:30 पर दिखा पाई, क्योंकि मोबाइल नहीं मिल रहा था मेरे उठने पर। फिर मैंने 5:30 पर ही, मतलब काफ़ी उजाला हो जाता है बाहर आके देखो तो वही चीज़ थी। और फिर बाहर किचन में आ गई थी बच्चों के लिए लंच वंच बनाने के लिए। और आज मेरी बेटी के स्कूल में था फंक्शन, यानी कि इन लोगों ने मदर्स डे का फंक्शन रखा था, जिसमें मम्मियों को जाना था। तो उस लगभग 10 बजे मुझे स्कूल में पहुंचना था, और मैं 10 बजे स्कूल में पहुंच गई थी। और सच में काफ़ी अच्छा लगा देख के कि बच्चों ने अपनी माँ के लिए कितना मतलब डेडिकेशन के साथ मतलब कितने समर्पण के साथ इतना अच्छा मतलब प्रोग्राम रखा है। और ज़्यादातर सब माँओं की आंखों में से आंसू आ गए थे बच्चों का ये डेडिकेशन देख के, ये प्यार देख के। और जब उनकी प्रिंसिपल ने लेक्चर दिया, सच में सबकी आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे। इतना अच्छा लगा कि हाँ यार, फील हुआ कि हाँ, मदर मतलब माँ और बच्चे का रिश्ता क्या होता है। वैसे तो हर दिन माँ अपने बच्चे के पास होती है, लेकिन जो भावनाएं होती हैं ना, उनको उभारने वाला जो दिन होता है, जिसमें बच्चा अपनी फीलिंग्स को मजा आया। माँ को दिखाता है कि मम्मा हाँ, स्कूल आई तो मजा आप आया। हो मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। तो मुझे लगता है भले ही ये हमारी संस्कृति से न हो, लेकिन एक माँ को स्पेशल फील कराने वाला दिन है। तो मुझे काफ़ी पसंद है, और मेरी बेटियां मुझे काफ़ी मतलब अच्छा फील कराती हैं उस दिन। तो बस मैं भी थी, और मतलब दिन में बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो दिन में पढ़ाई नहीं की थी। और फिर रात को सारे काम से फ्री होके, खाने वाने से फ्री होके, और मैं फिर बैठ गई थी आके पढ़ने के लिए। और सच बताऊँ, मुझे लगता है ना कि लाइफ में इंसान मतलब जिस चीज़ के पीछे भागता है, वो चीज़ उससे उतनी ही दूर हो जाती है। और ये चीज़ मेरे साथ है, मैंने अपना देख रखा है, जिस चीज़ के पीछे मैं भागती हूँ, वो चीज़ मुझसे उतना ही आगे भागती हुई जाती है। और मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया था कि मुझे मतलब मैं लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूं और अपनी जर्नी को लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बस ये चीज़ थी। और आजकल मुझे लग रहा है ना कि पता नहीं क्यों ये चीज़ भी मुझे आजकल नहीं अच्छा फील करा रही है। एक तो ये चीज़ है कि आप कोई काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको रेस्पॉन्स ना मिले, तो फिर डिमोटिवेशन होने लगता है। और मुझे लगभग यहाँ यूट्यूब पर 1 साल हो गया है, और मुझे कुछ भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला है। तो अभी तो लगता है कि मैं ये छोड़ दूँ और यूट्यूब छोड़ दूँ। और पढ़ाई का सच में आजकल मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ होता क्या है। बहुत अच्छा, मैं 1 हफ्ते खूब अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, और फिर 2-3 दिन मेरा ऐसा होता है, मैं इतना डिमोटिव हो जाती हूँ कि ये लगता है कि छोड़ ही दूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें हो रही हैं आजकल मेरे साथ, पता नहीं क्यों क्यों इतना सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। और एक चीज़ और है, हाँ, मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ कि कितना टाइम मैंने वेस्ट किया, क्या किया, वो सारी चीज़ें की। लेकिन समझ में नहीं आता है कि कैसे इन चीज़ों को करूँ। और ये है कि जब हम किसी चीज़ के लिए लगे हुए हैं और वहाँ हमें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो इंसान को डिमोटिवेशन होती है। और मेरा भी है कि देखो, 2019-20 के बाद यूपी में कोई अच्छे से वैकेंसी नहीं आई है, और जो प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट हैं उनकी हालत क्या है वो अच्छे से ही समझ सकते हैं। और जो हाउस वाइफ हैं जो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रही हैं, तो उनका एक पेशेंस है, और वो पेशेंस लेवल मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अगर इस बार नहीं हुआ तो सच में बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, मुझे लगता है, जिनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मुझे भी यही लगता है। और मुझे नहीं पता कि मैं इस जर्नी को आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि फैमिली प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, इतना सब कुछ हो जाता है। आपको हर तरफ से सुनने को मिलेगी कि बस कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं संभाली जा रही हैं, बच्चों की हर चीज़ आपको स्किप करनी पड़ती है। बच्चों के साथ हम उतना टाइम नहीं मतलब बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको स्किप करनी पड़ती हैं। सच बताऊँ, मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि मतलब मैं मतलब टाइम नहीं देती, अच्छे से केयर नहीं कर पाती हूँ, वो सारी चीज़ें बहुत। और बहुत सारी जगह मतलब जाने आने की, घूमने के लिए, बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो घूमने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं स्किप करती हूँ।
तो ये इंसान एक चीज़ ना लिमिट तक सहन कर सकता है, बाकी फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो काफ़ी टाइम है, 3-4 साल हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं, 21 से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। और वैकेंसी ना आने की वजह से रेगुलरिटी भी मेंटेन नहीं हो पाई। तो बस यही था कि जर्नी इसी तरह से चलती रही। और अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। और यूट्यूब पर भी हूँ, बट यूट्यूब से भी कोई मुझे अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और अब लगता है कि कुछ ऐसा करूँ कि जल्दी ही मैं मतलब सेल्फ डिपेंड बनूँ, खुद के लिए कुछ करूँ यार। इतनी मतलब जर्नी निकाल दी है जहाँ मैं कुछ भी ना कर पाई हूँ, ऐसे ही आगे निकल जाएगा, पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो बस आजकल मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। और पढ़ाई भी कर रही हूँ, PYQs लगा रही थी और कोशिश कर रही हूँ कि इस बार हो जाए, बट जितना हो सकता है। यही था आज का मेरा वीडियो, मिलती हूँ फिर।